जय हिंद दोस्तों। आइए आज हिंदी व्याकरण कक्षा 12 का उल्टा पिरामिड पढ़ते हैं। ठीक है, जो जनसंचार का एक पार्ट है। परीक्षा में बोर्ड की क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एनईपी के तहत बहुत बदलाव हुए हैं। आइए ध्यान से इसको देखते हैं। अब समझना बहुत जरूरी है, रटने का समय गया। ठीक है, कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है, उसके बारे में बताना होगा। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, उल्टा पिरामिड शैली। कोई चीज उल्टा तो कुछ तो रीजन होगा। अब उल्टा में क्या होगा? जैसे कोई भी कविता कहानी लिखते हैं तो हम सीधे सीधे बता देते हैं, लास्ट में उस कहानी का सुखद अंत होता है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते लास्ट में हमको वो ठीक लगने लगता है। अब ये समाचार का स्टाइल है, जनसंचार नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर है, ये जनसंचार है। तो ये समाचार लिखने का एक लेखन का तरीका है जो कि विश्वसनीय और लोकप्रिय होती है। तो ये समाचार लिखने का स्टाइल है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ऊपर से इसका ऐसे शेप बनाएंगे। ठीक है, पहली बार इसका शेप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल का उल्टा। ठीक है, अब उसमें मुख्य बातें जो मेन क्लाइमेक्स होगा उसको हम पहले बताएंगे। ठीक है, और बॉडी में जो मिडिल जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण बातें होंगी उसको हम बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा समापन। पहले पूरा बता दें, फिर थोड़ा कम, उसके बाद कंटिन्यू करते हुए समापन की ओर बढ़ते हैं। एकदम से खत्म नहीं करते हैं, समापन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब ये तो हो गया इसका शेप, ये ऐसे इसको लिखा जाता है। इंट्रो, मुखड़ा या मुख्य बातें, बॉडी या समापन ऐसे बना के फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए उल्टा पिरामिड शैली में ही मुझे कोई एक टॉपिक बताना हो, मैं कैसे बताऊंगी? तो आइए इसके लिए, जैसे अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है राम मंदिर। ठीक है, तो राम टॉपिक का नाम है राम मंदिर। ठीक है, तो इसको हम कैसे शैली में बताएंगे? राम मंदिर ये अयोध्या जी में है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव रखा गया है, जिसमें देश विदेश के लोग भी आएंगे और आपसी भाईचारा और प्रेम सौहार्द से 22 जनवरी के दिन सभी उपस्थित होकर ऐतिहासिक दृश्य को देखेंगे। ठीक है, और बाड़ी में देखेंगे, जब पढ़ाएंगे तो क्यों बना, इसका एक ऐतिहासिक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया झेलने के बाद कहेंगे इस तरह से कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगाई कि वहाँ मंदिर था और मंदिर ही बनेगा, और सभी के सहयोग से मंदिर बना भी। उसके बाद समापन की तरफ बढ़ेंगे तो बेचैनी तथ्य ये कि अगर जो आज राम मंदिर बना है ये इतनी लड़ाई झगड़े और विवाद न हो करके पहले ही बन गया होता तो इससे देश को बहुत फायदा होता, क्योंकि मंदिर बनेगा, मंदिर में लोग जाएंगे और लोग की जरूरत का जितना सामान होता है वो बाजार में ही मिलता है, और जब बाजार बनेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार की जरूरत सभी को है, रोजगार की जरूरत सभी को है। तो किसी टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए राम मंदिर का समाचार बताने का इस तरीका एक टॉपिक मैंने लिया था। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ये समाचार बताने का ही एक तरीका है, लेखन विधा की स्टाइल है। अब देखिए, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ, कोई भी युद्ध होता है तो जान माल की बहुत नुकसान होती है। तो जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ उस समय इस स्टाइल को, इस समाचार बताने की शैली को काफी पसंद किया गया, क्योंकि समय कम था, पैसे भी कम थे, लोगों को अपने लोगों का हालचाल भी जानना था। अब उस समय इसको पसंद किया गया, धीरे धीरे ये ग्लोबलाइज हो गया, सभी लोगों ने इसको पसंद किया और सभी लोगों के द्वारा अपनाया जाने लगा, इसलिए अब ये मानक भाषा बन गई। अब मानक पैटर्न पे कोई चीज खरी उतरती है तो वो स्टैंडर्ड हो जाती है और ये मानक की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, और कुछ समाचार चैनलों के नाम से आज भारत, आज तक, डीडी न्यूज एक्सेट्रा है, इनमें जो समाचार एंकर होते हैं वो समाचार बताते हैं, किस अंदाज में बताते हैं, वो इसी शैली का प्रयोग करते हैं बताते समय। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक जब कोई चीज़ ना समझ में आए तो 1 से 2 बार देखना और बातों से सहमत हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।